भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। आज आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर के 10 अनसुने चमत्कार के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से सुनना जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे मोदशी का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। भगवान जगन्नाथ का वर्तमान में मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। भगवान जगन्नाथ जी के बारे में 10 अनसुलझे चमत्कार इस प्रकार से हैं। नंबर 1, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। नंबर 2, गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देखा पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया। नंबर 3, चमत्कारित सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। नंबर 4, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समंदर से ज़मीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समंदर से ज़मीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है।
नंबर 5, गुम्बद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भगत कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे के तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है और इसके बाद नीचे वाले बर्तनों का खाना बनता है। नंबर 7, समंदर की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें, तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। नंबर 8, रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण जी को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। नंबर 9, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैर रन कहते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ जी की समंदर से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समंदर ने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ के वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समंदर को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया गया था, परंतु जब तब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्मरण नहीं कर पाते थे।
वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समंदर भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त मंदिर के बारे में कुछ अज्ञात बातें इस प्रकार से हैं। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। अगला है जी, 5 पांडु भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुण्य बेथ लेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ भी की स्थापना की थी। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलावरों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। यदि आपको भगवान जगन्नाथ जी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। भगवान जगन्नाथ जी की जय 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 हो। जय भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो।